तो जय हिंद। देखिए दोस्तों, रेलवे के तरफ से एक बड़ी वैकेंसी आई है जिसमें आपको लाइब्रेरियन का पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइब्रेरियन का पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ टोटल आपको 10 पोस्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्म को कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है, कब से कब तक अप्लाई करना है, आपको मैं सारा इसी वीडियो में बता देने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में, आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ कह रहा है क्या कि रेलवे आरआरबी मिनरल्स एंड आइसोलेटेड जनरल आपका ये दिया 7/2024 रिक्रूटमेंट का ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। आपको ये निकल के आया 7 जनवरी से फॉर्म का स्टार्ट हो गया भराना। ठीक है, आपको जो है इसमें फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास 42 का डिग्री होना चाहिए। मिनिमम आपके पास 42 का डिग्री होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें कह रहा है क्या कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए आपको 500 रुपये लगेगा। ठीक है, और 400 रुपये आपको रिफंडेबल हो जाएगा। जब आप एग्जाम दे दीजिएगा तो आपका 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। फिर कह रहा है जो SC ST हैं उनके लिए 250 रुपये है, जो कि आपका 250 रुपये पूरा रिफंड हो जाएगा आफ्टर जब आप एग्जाम में क्लियर हो जाते हैं तब। फॉर्म का जो स्टार्ट डेट होने वाला है दोस्तों 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 6 फरवरी तक आपको लास्ट डेट रहने वाला, मतलब आपको पूरा 1 मंथ आपके पास टाइम है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, फिर इसका कह रहा है क्या कि आगे देखिए इसका वैकेंसीज क्या क्या है। टोटल 1036 पोस्ट है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ लाइब्रेरियन का पोस्ट देखना है। तो आपको लाइब्रेरियन के जो यहाँ पोस्ट आया है टोटल 10 पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो आपको लाइब्रेरियन के पोस्ट अप्लाई करना है। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रखा गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरियन के यहाँ पोस्ट लिखा हुआ है ना, टोटल आपका पे स्केल 6 है और इसका स्टार्टिंग सैलरी 35,400 रुपये से होने वाला है। ठीक है, जो देखिए इसका एज लिमिट जो रखा गया है आपका 18 से 33 साल रखा गया है, मतलब 18 साल से ज़्यादा और 33 साल से कम होना चाहिए या 33 साल होना चाहिए। आपका टोटल सीट जो है आपका 10 सीट टोटल रखा गया है। इसमें देखिए एज लिमिट जो है आपका कैटेगरी वाइज आपका डिवाइड होते रहेगा। और यहाँ देखते हैं नीचे आते हैं तो हम लोग देखते हैं लाइब्रेरी में क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी का जो रिक्वायरमेंट रखा गया है बैचलर्स डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस 4 इयर्स कोर्स। अब देखिए दोस्तों 4 ईयर यहाँ क्या है, मैं इसको आपको अच्छे से बता देता हूँ। पहले जो होता है ग्रेजुएशन जो होता है आपका पहला जो होता है फील्ड आपका बिलिस का। ठीक है, तो बिलिस में आपको 1 साल का होता है, अपने बिहार में कहीं कहीं 2 साल का भी होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 1 साल बिलिस में लिया है लेकिन इससे पहले आपने ग्रेजुएशन किया होगा किसी भी सब्जेक्ट से, वो आपका बीकॉम होगा या बीएससी होगा या बीए होगा। ठीक है, आपने किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो आपका 3 साल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो गया 3 ईयर्स अब प्लस 1 ईयर आपका बिलिस, टोटल आपका कितना हो गया 4 साल आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 4 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए। और या फिर ग्रेजुएट विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन लाइब्रेरियनशिप। एक इसका अदर स्टेट में आता है डिप्लोमा इन लाइब्रेरियनशिप, जो कि आपका 3 साल का ये होता है प्लस 1 साल का बिलिस होता है, 4 साल का ये कोर्स हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको सही बात समझा दिया हूँ कि आपको 4 साल कैसे आपको देना है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और बिलिस का डिग्री है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए इस फील्ड के लिए। ठीक है, आपको नॉर्मल आपका DCA का नॉलेज होना चाहिए या फिर ADCA का नॉलेज आपका होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अदरवाइज इसमें डिवाइड नहीं किया है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है। क्वेश्चन जो आपका होगा CBT होगा, एग्जाम सिंगल स्टेज, मतलब आपको सिर्फ आपका एक ही एग्जाम इसमें होने वाला है। एक एग्जाम देने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगा शुरू। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है क्या कि जो आपका पर्सनल एबिलिटी प्रोफेशनल एबिलिटी जो होगा आपका 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर यहाँ का जनरल अवेयरनेस जो होगा 15 क्वेश्चन हो गए 15 मार्क्स के। फिर रीजनिंग का होगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, मैथ का होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, यहाँ जनरल साइंस का होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो देखिए आपका जो मेन सब्जेक्ट आपका है जो प्रोफेशनल एबिलिटी जो है आपका जो लाइब्रेरी साइंस होगा ये आपका मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप यह समझिएगा ध्यान से कि आपका जो मेन सब्जेक्ट होने वाला है लाइब्रेरी साइंस उससे आपका टोटल कितना है 50 क्वेश्चन होने वाला है और टोटल 50 नंबर का। तो 50 नंबर आपको यहाँ से आ गया और बाकी का यहाँ 15 15 30 और 10 10 20 आपका 50 नंबर यहाँ से हो गया। तो आपको जनरल पेपर से आपको 50 नंबर लाना है और आपका यहाँ से 50, टोटल आपका 100 नंबर हो जाता है। ठीक है, तो आपको पास करने के लिए कितना नंबर लाना होगा, तो आपको कम से कम 50 में यहाँ आपको कम से कम 40 या 35 नंबर आपको इधर से स्कोर करना होगा। ठीक है, फिर आपका इधर से 50 से भी यहाँ सेम भी वही रहेगा, आपको इधर से कम 30 लाना होगा। ठीक है, तो आप अगर इधर से ले आते हैं 40 और इधर से ले आते हैं आप इधर से 30 तो आपका 70, मतलब आपका 65 या अप्रोक्स 70। अगर आप जनरल में है तो आपको कम से कम 70 प्लस लाना होगा। अगर OBC में है तो आपको कम से कम 65 से लेकर के
65 से लेकर 70 के बीच में अगर सही होता है तो आपका यहाँ पे मेरिट बन सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसी तरह से तैयारी करना होगा और देखिए क्वेश्चन का जो लेवल होगा सिर्फ और सिर्फ 20 लेवल का होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा क्या कि आपको क्वेश्चन का जो पढ़ाई हमको करना है वो आपको प्योर 20 लेवल पे होगा, तो आपको 20 लेवल का पढ़ाई करना होगा, ठीक है। फिर आपका इसका आपको ये दिया हुआ भी है कि इसका जो सिलेबस है वो आपको वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप वेबसाइट से निकाल भी सकते हैं, नहीं तो आपको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। इसमें जो टोटल आपका 90 मार्क्स का 90 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन होने वाला है, 100 क्वेश्चन रहेगा और आपको 90 मार्क्स में 90 मिनट के अंदर आपको बना के ख़त्म करना है, ठीक है। तो आपको 50 क्वेश्चन जो भी होगा लाइब्रेरी साइंस का वो तो आपका होगा प्योर ऑब्जेक्टिव, तो आपको उसमें कम से कम आपको 1 घंटा का समय या फिर उससे कम ही आपको लगेगा। आप मान के चलिए 45 मिनट में आप सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा अगर आपको आता है तो, ठीक है। बाकी का जो समय बचेगा आपको जनरल पेपर में दे देना है और बाकी सारा आपको ये बन जाने वाला है, ठीक है। फिर देखिए इसका पे स्केल भी अच्छा खासा देने वाला है। आपका बताया था आपको 35,000 से स्टार्टिंग होने वाला है सैलरी इसका। और आपको अप्लाई करने के दोस्तों यहाँ पे अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर नीचे इंग्लिश आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यहाँ से वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ से आपको मोबाइल नंबर आईडी पासवर्ड डालिएगा, आपको खुल जाएगा और फिर वहाँ से आपको पोस्ट वाइज आप वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ इसका डिटेल क्या क्या है, इसका और भी डिटेल है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये रहा इसका ऑफिशियल इसका आपका जो ऑफिशियल जो आपका निकला है लेटर, ये आपका ये रहा। इसमें आपका लाइब्रेरियन का निकला हुआ है। देखिए पे लेवल 6 है आपका, जो 35,400 सैलरी इसका है और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड से है। आपका एज लिमिट 18 से लेकर 33 तक है, ठीक है। इसमें आपका देखिए ये सब चीज़ होना नहीं होगा तो ठीक है, डिजेबिलिटी में आ रहा है। और आप इसमें कह रहा है क्या, देखिए बैचलर डिग्री 4 साल का होना चाहिए और ग्रेजुएशन विद प्रोफेशनल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, दोनों में इसको एक होना चाहिए। जो आपके पास 3 साल ग्रेजुएशन है प्लस 1 साल का एमएस आपका या बिलीस आपका होने चाहिए, ठीक है। टोटल आपका 4 साल हो जाएगा, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई आपको दिक्कत होगा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे या मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट नए वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।